नमस्कार, तवांग से आप देख रहे हैं आज तक पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से यांगसे क्षेत्र में तो पीछे हट गया है, लेकिन चीन की आखिर मंशा क्या है? जिस तरह से पहले 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और पेंगोंग सो और 2022 में यांगसे में तनाव बढ़ा है, और अब खबर यह आ रही है कि एक बार फिर डोकलाम में चीन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो क्या भारत और चीन धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ दो विशेष मेहमान आज तक पर जुड़ रहे हैं। दोनों चीन की रग रग से वाकिफ है। मेरे साथ है जनरल जे सिंह, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, और एयर मार्शल अनिल खोसला, पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न एयर कमांड और पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। स्वागत है आप दोनों का। जनरल जे सिंह, यांगसे में जिस तरह से चीन की सेना आगे बढ़ी और एक नहीं दो नहीं तीन टुकड़ियां, 300 से ज्यादा सिपाही वो हमारी पोस्ट को कब्जा करने के फिराक में थे। क्या मंशा है चीन की, जनरल जे सिंह? देखिए गौरव, चीन एक ऐसा देश है जो अभी अपने आप को समझता है कि दुनिया के वो पावरफुल या शक्तिशाली देशों में से है, लेकिन उस देश की नीयत जो है हमारे तरफ बिल्कुल साफ नहीं है, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान को आगे अग्रसर होने में बाधा डालें। और चीन का हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ अभी बॉर्डर पे हो रहा है उसको मैं समझता हूँ कि हमको वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें आसानी से अपने आप को प्रोवोक नहीं होना देना चाहिए, और हमें अलर्ट रहना चाहिए। और जहाँ पर भी वो हमारे LAC के हमारे तरफ आने की कोशिश करते हैं उनको हमने जोरदार तरीके से जवाब देना है और उनको वापस बाहर खदेड़ देना है। एयर मार्शल खोसला, जिस तरह से 2017 में चीन ने कोशिश की, 73 दिन तक विवाद रहा, फिर चीन को हटना पड़ा, लेकिन चीन 2 कदम अगर पीछे हटा, उसने वहां तेजी से बिल्डिंगें बनाना, रोड बनाना, अपने आप को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। डोकलाम बहुत सेंसिटिव है, या डोलम का इलाका बहुत ही संवेदनशील है। क्यों और कितनी तैयारी है भारत की उससे जूझने के लिए? आपकी दृष्टि में चीन की मंशा क्या है डोलम में अपने आप को इतना सशक्त करने की? गौरव, आपने ठीक बताया कि ये जो एरियाज हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपने बड़ा मुद्दा रखा है कि चीन की इरादे क्या हैं, उसके बारे में मैं 4-5 पॉइंट आपसे बात करना चाहूँगा। पहला तो आप ये देखिए कि चीन ने जितने भी उनके विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट था बाकी नेशंस के साथ, उसने उसको रिजॉल्व कर लिया है, एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड भूटान। अच्छा, हमारे साथ क्यों नहीं किया? इसके वेरियस रीजंस हैं, डिफरेंट एनालिस्ट उसको रीजन देते हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारे साथ उन्होंने बॉर्डर को रिजॉल्व नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ट्रेंड देखिए, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे आपने भी बताया, चुमार हुआ, डोलम हुआ, गलवान हुआ, अब यांगसे हुआ, तो इसमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा है। नंबर एक तो ये पीरियोडिसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, दूसरी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो तीसरा आप देखिए कि वो जो है इशू को लाइव रख रहा है, और चौथा आप देखिए कि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इनका डायरेक्ट रेलेवेंस है डोमेस्टिक सिचुएशंस के ऊपर, चाइना के भी और इंडिया के भी, और इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज है उस पर भी। आप देखिए, आप जब भी कोविड का प्रेशर बढ़ा था तो उसने काफी बेलिजरेंट एटीट्यूड दिखाया था सब कंट्रीज के साथ, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जिसको कहा गया था। अभी भी इंडिया चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, कोविड का जीरो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप देखिए मे भी डाइवर्शन के तौर पे वो इंडिया के साथ ये करता रहता है। जनरल जे सिंह, चीन
हर साल कोशिश करता है यांगसे में जो चेस्ट वॉल भारत ने वहां बनाई है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, उस चेस्ट वॉल को तोड़ने के लिए। चेस्ट वॉल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब आपके सीने के ऊंचाई तक एक दीवार है जो चीन को संदेश देने के लिए है कि इसके बाद ये भारत का इलाका है, आगे आने की कोशिश मत करना। वो चेस्ट वॉल को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, हम उसे तोड़ने नहीं देते। क्या चीन की इस बार ये मंशा थी कि वो 300-400 सिपाही लेकर आएगा और वहां अगर हमारी 70-80 की टुकड़ी है तो उनको ओवर पावर कर लेगा? क्या चीन ने ये सोचा कि वो ऐसा कर देगा और युद्ध नहीं होगा, या वो युद्ध के लिए तैयार है? जनरल जे सिंह, मैं समझता हूं कि चीन के नापाक इरादे हमने रद्द कर दिए हैं और हम सतर्क हैं। यांगसे के इलाके